हरियाणा विधानसभा का 3 दिन तक चला शीतकालीन सत्र आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। सदन की कार्यवाही में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कई मुद्दों पर तल्खी और तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सत्र में खासतौर पर किसानों और युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने नजर आए हैं। सत्र की तीसरे और अंतिम दिन की कार्यवाही में विपक्ष ने गन्ना किसानों के पक्ष में गन्ने के रेट बढ़ाए जाने की मांग की। इसके जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एक कमेटी गठित की जाती है जो 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। इसके साथ ही सोनीपत में शराब के गोदामों से शराब चोरी होने के मुद्दे पर इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला की तरफ से दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होने के चलते इनेलो के विधायक अभय चौटाला ने और कांग्रेस के विधायकों ने सरकार को घेरा। विपक्ष ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करवाना चाहती है, इसके लिए इसके ऊपर चर्चा से टाल रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तीनों दिन की सदन की कार्रवाई पर यह कहा है कि विपक्ष ने पूरा सहयोग किया है, लेकिन कई मुद्दों पर तल्खी और तीखी नोकझोंक जरूर हुई है। सीएम ने कहा कि सरकार अंत्योदय के साथ काम कर रही है और सदन में भी ये जवाब दिया है और विपक्ष को बताया है कि सरकार तमाम योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे उसके लिए काम कर रही है। वहीं विपक्ष ने कहा है कि 3 दिन का शीतकालीन सत्र महज खानापूर्ति था और विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार ने हर मामले में जवाब देने की बजाय लीपापोती की है। इसके साथ ही 3 दिन के इस शीतकालीन सत्र में अंतिम 2 दिनों में 11 विधेयकों पर चर्चा हुई है और उनको पारित किया गया है, जबकि पहले दिन 5 ऐसे विधेयक भी पारित हुए हैं जो निरसन कानून बने हैं, यानी उन कानूनों का अब हरियाणा में कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसके साथ ही शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में जो शायराना अंदाज चला है वो भी काफी चर्चा में रहा है और सदन में मौजूद विधायकों ने ठाकों के साथ उसका लुत्फ उठाया है। आज सुबह करीब 7 बजे के आसपास एक गाड़ी जो जम्मू के सिद्रा इलाके में जिसको रोका गया, एक वो ट्रक था जिसको रोका गया था, वो उस ट्रक में से जो ड्राइवर था वो भाग निकला और उसमें बैठे हुए आतंकियों ने अपने आप को घेरा देखा तो उन्होंने अंधाधुंध गोलाबारी शुरू कर दी और इसके दौरान ही वहां पर सुरक्षा बलों ने उस ट्रक के बीच में बैठे हुए आतंकियों से मुकाबला किया और इस दौरान जो है काफी देर तक दोनों के बीच सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में गोलाबारी जो है वो चलती रही और काफी समय के बाद लगभग 2 घंटे के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया। मारे गए चारों आतंकियों से भारी मात्रा में गोला बारूद भी जो है वो बरामद किया गया है। उसके बाद लगातार वहां पे सर्च ऑपरेशन अभी भी वहां पे चलाया जा रहा है और पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है। इस पूरे पर जो है आईजी जम्मू मुकेश कुमार सिंह ने कहा कि हमें इस तरह की सूचना मिली थी कि कुछ आतंकी इस इलाके से गुजर रहे हैं, तो जैसे ही सिद्रा इलाके में एक ट्रक को रोका गया तो उसमें बैठे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों को घेरा समझ फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद सुरक्षा बलों ने जब जवाबी कार्रवाई की तो चारों आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इस घटना के बाद ये माना जा रहा है कि ये आतंकी जम्मू और कश्मीर के बीच में तो बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। नया साल जो है वो शुरू होने वाला है और कई इलाकों में इस समय बर्फबारी भी हुई है और आतंकियों की घुसपैठ जो है वो नहीं होती है बर्फबारी के बाद, लेकिन ये आतंकी कहां से आए, किस संगठन से थे, अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं आई है। फिलहाल 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और इन चारों आतंकियों से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। यमुनानगर के थाना बुढ़िया क्षेत्र के अंतर्गत एक 10वीं कक्षा के छात्र को उस समय हमला कर बुरी तरह से पीट कर घायल कर दिया जब वह छुट्टी होने के बाद स्कूल से घर लौट रहा था। बता दें कि डिजायर गाड़ी में आए 4 युवकों ने युवक पर पहले गाड़ी चलाने का प्रयास किया और उसके बाद उसकी बुरी तरह से लोहे की राडों और डंडों से पिटाई कर दी। गंभीर हालत में युवक को यमुनानगर के हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। हालांकि इस संबंध में 3 दिन बीत जाने के बाद भी जब पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आखिर आज परिजनों ने रोड जाम कर दिया। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाया और रोड को खाली कराया। हालांकि पुलिस का कहना है कि दोषियों को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि मारपीट में इस्तेमाल होने वाली डिजायर गाड़ी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है।
पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। वर्ष 2020 में बेमौसमी हुई बरसात के बाद किसानों की गेहूं की फसल जो है खराब हो चुकी थी। इसके बाद किसानों द्वारा फसल मुआवजे को लेकर फार्म भरे गए थे, लेकिन कृषि विभाग के अधिकारियों, बीमा कंपनी व 4 पटवारियों की मिलीभगत से किसानों के जो फार्म भरे गए थे उनमें ओवर राइटिंग कर किसानों का जो मुआवजा था उसे कम दर्शाया गया, जिसके बाद 5 गाँव के 145 किसानों द्वारा जिला उपायुक्त को शिकायत की गई थी व सीएम फ्लाइंग को भी इसकी शिकायत की गई थी, जिसके बाद सीएम फ्लाइंग द्वारा इस पूरे मामले की जाँच की गई। 2 वर्ष बाद अब सीएम फ्लाइंग की सिफारिश पर 4 पटवारियों सहित 6 लोगों पे मुकदमा दर्ज फतेहाबाद पुलिस द्वारा किया गया है। इस संबंध में जब पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना था कि सीएम फ्लाइंग की सिफारिश पर 4 पटवारियों सहित 6 लोगों पे मुकदमा दर्ज किया गया है और इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। अब देखना ये होगा कि जांच में निकलकर क्या सामने आता है। कैथल के हुड्डा कार्यालय में सीएम फ्लाइंग ने रेड की। रेड के दौरान 3 कर्मचारी कार्यालय से नदारद पाए गए। उनका उपस्थिति रजिस्टर में भी हाजिरी नहीं लगी हुई थी और हैरत की बात है कि पिछले 2-3 दिनों से उनकी हाजिरी नहीं लगी हुई थी। इसके अलावा 6 कर्मचारियों की छुट्टी पाई गई। 6 में से 4 कर्मचारी ऐसे थे जिनकी छुट्टी सैंक्शन हो रखी थी, जबकि 2 कर्मचारियों की लीव ऐसी थी जो सैंक्शन नहीं हो रखी थी। सीएम फ्लाइंग के डीएसपी रविंद्र कुमार का कहना था कि इस संदर्भ में मुख्यमंत्री को रिपोर्ट बनाकर भेजी जाएगी। बता दें कि लगातार सीएम फ्लाइंग के पास शिकायतें मिल रही थी कि हुड्डा कार्यालय में अधिकारी उपस्थित नहीं रहते हैं। इसके चलते आज मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने हुड्डा कार्यालय में रेड की और रेड के दौरान 3 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। रोहतक नगर निगम की टीम ने अवैध निर्माण व अवैध कब्जे करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम की टीम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस बल के साथ रोहतक के नए बस स्टैंड पर पहुंची और उन्होंने फुटपाथ पर बने खोखे व रेहड़ी को अवैध निर्माण करने वालों के कब्जे छुड़वाए। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि उन्हें कई बार नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन इनकी वजह से बस स्टैंड पर लंबा जाम लगता है, जिसके कारण आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस दौरान अधिकारियों को कई बार इसकी शिकायत मिल चुकी है, लेकिन कई बार के नोटिस के बावजूद भी उन्होंने अवैध निर्माण को अपने आप नहीं हटाया। इस दौरान पीला पंजा चला है और उन दुकानों पर चला है जिन्होंने अवैध निर्माण और अवैध कब्जा किया हुआ था। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अब तो इनको हटाया गया है। अगर फिर भी ये अवैध निर्माण और अवैध कब्जा करते हैं तो इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी और इनके चालान तक काटे जा सकते हैं। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर अंबाला छावनी के पास आज एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें महिला कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक महिला के पति प्रदीप ने बताया कि वो चंडीगढ़ CISF में इकट्ठे जॉब करते थे और छुट्टियां बिताने के लिए शामली अपने घर गए हुए थे। आज सुबह जब वो शामली से वापस चंडीगढ़ अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे तो अंबाला छावनी की शास्त्री कॉलोनी के कट के पास सामने से आ रहे एक ट्रक ने उनके एक्टिवा को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद महिला की मौके पर ही मौत हो गई। प्रदीप ने बताया कि उनके पास 2 बच्चे हैं, लेकिन ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद मौके से फरार हो गया। दूसरी तरफ सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया। साथ ही पुलिस ने फरार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। सिटी फरीदाबाद की जर्जर सड़कों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। स्थिति इतनी नारकीय बन गई है कि लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क बनी हुई है। फरीदाबाद की यदि बात की जाए तो फरीदाबाद की तमाम विधानसभा क्षेत्रों की सड़कों की हालत काफी खराब है। बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की कॉलोनियों की सड़कों की स्थिति जहां काफी दयनीय बनी हुई है, तो वहीं फरीदाबाद का पोस्ट सेक्टर है, उनकी सड़कें भी इस समस्या से अछूती नहीं है। ग्रेटर फरीदाबाद जहां नए शहर का सपना दिखाया गया था, वहां की स्थिति भी सड़कों को लेकर काफी खराब है। हालांकि NIT और बडकल की भी यही स्थिति सड़कों को लेकर बनी हुई है और इसे लेकर जनप्रतिनिधियों से लेकर तमाम अधिकारियों तक जो स्थानीय लोग हैं वो शिकायत कर चुके हैं, लेकिन स्थिति वही ढक के 3 पात वाली बनी हुई है। और यही कारण है कि लगातार टूटी सड़कों के कारण सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि मानसून से पूर्व इन सड़कों की मरम्मत अवश्य कर दी जाए, ताकि किसी भी व्यक्ति को जान से हाथ ना धोना पड़े। साथ ही साथ उन्होंने जर्जर सड़कों को लेकर तुरंत संज्ञान लेने के साथ साथ अधिकारियों के प्रति
इसकी जवाबदेही भी निर्धारित करने की मांग जनप्रतिनिधियों से की है। करनाल में एक हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला अपने 2 साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति को लगातार ब्लैकमेल कर रही थी। अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी आपत्तिजनक हालत में फोटो खींच लेती है और उसके बाद उससे 5 लाख रुपए की डिमांड करती है। हालांकि जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी तरफ से 1 लाख रुपया महिला को दे दिया गया था और अन्य जो 4 लाख रुपए थे उनकी मांग को लेकर उसे लगातार परेशान किया जा रहा था, जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति के द्वारा थाने में शिकायत दी जाती है और एक टीम का गठन पुलिस की तरफ से किया जाता है और जिसके बाद महिला समेत उसके 2 साथियों को करनाल पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें आज कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि उनसे गहनता से पूछताछ की जा सके कि कौन कौन लोग उनके साथ और शामिल है और पहले उन्होंने किन किन लोगों को इस प्रकार से जो ब्लैकमेल किया और अभी करनाल पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है।